जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देस बदेस फिरे मारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब औलाद चलेगा बंजारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। दोस्तों एक आध दिन पहले मेरे पप्पा का इंतकाल हुआ। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई और समझाई, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे जो पप्पा थे बहुत नेक इंसान थे। मैंने उनके साथ काफ़ी अर्सा काम किया, मेरे मौसिन भी थे। तो आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ उनके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके कब्र के मामलात आसान फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत बना दे। अल्लाह ताला उनको करवट करवट चैन व सुकून नसीब फरमाए। तो दोस्तों जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ ना, पता चला तो ज़िंदगी की हकीकत का और ज़्यादा खुल के पता चला। क्योंकि इंसान जब उम्र बढ़ रही होती ना, तो उसको पता चल रहा होता है ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी का मकसद क्या है, दुनिया का मकसद क्या है। तो मुझे पता चला कि भाई जिनके लिए मैंने फ़जर में सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की, तो ज़ोहर में उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की। मतलब एक नमाज से दूसरी नमाज तक का कुछ पता नहीं है। ये तो खैर एक बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है, एक नमाज से दूसरी नमाज। इंसान को पलक झपकने का नहीं पता, पलक झपकते इंसान के साथ क्या हो जाए। ये एक ज़िंदगी की हकीकत है। तो उनके इंतकाल पे जब हम पहुँचे, नमाज़ जनाज़े के बाद हम कब्रिस्तान गए, तो मुझ पे या आप पे, हम में से किसी पे, हमारा कोई जितना भी महबूब और चाहने वाला क्यों ना हो, वो हम पे मट्टी फेंक दे ना, तो हम उसको बदअखलाक़ी ही समझेंगे, बुरा समझेंगे। लेकिन जब हमारी रूह हमारा जिस्म छोड़ती है, तो वही मट्टी के नीचे दबाने वाले हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब होते हैं, और ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात होती है। मतलब एक छोटी सी कब्र में हमें डालने वाले हमारे अपने होते हैं, और हमारे लिए खुश नसीबी की बात होती है कि हमें वो छोटी सी कब्र नसीब हो रही है। तो इसी तरह देखा कि जो मेरे पप्पा, उनके दोनों बेटे उनको कब्र में उतार रहे हैं। कब्र छोटी सी कब्र कि मतलब हमारा बिस्तर और पलंग बड़ा होता है, उससे बड़ा फिर हमारा कमरा होता है, उससे बड़ा फिर हमारा घर होता है। लेकिन उसके बावजूद हम उससे और बड़े और बड़े और बड़े घर के लिए लगे हुए होते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन वो हम जो छोटी सी कब्र में हमें जाना होता है ना, उसकी हमें फ़िक्र नहीं होती। हम नहीं सोचते कि यार इसके अंदर के लिए क्या सामान, ये एक छोटी सी कब्र है, इसके लिए हम क्या लेके जाएं जो इसमें से अंधेरा ख़त्म हो जाए, ये कुशादा हो जाए। बहरहाल मैं आपको जो बज़ाहिर जो मैंने देखा, मैं वो आपको उनको बताता हूँ कि अंदर के मामला तो अल्लाह ताला ही जानता है कि किसकी कब्र कितनी रोशन होगी, कितनी कुशादा होगी और किसकी कितनी तंग होगी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वो छोटी सी कब्र में फिर हम लोग को हमारे ही चाहने वाले, जिनके लिए हम ज़िंदगी में बहुत ही अज़ीज़ हुआ करते थे, वो कई मनो मट्टी तले हमें दबा देंगे और चले जाएंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले। तो फिर हम जब वहाँ से फिर हम वापस आए, उनके घर पहुँचे, तो एक बहुत ही दिल दुखा वहाँ पे मेरा कि जो मेरे बड़े भाई हैं, जो हमारी फुप्पो के बड़े बेटे हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि यार लोग जा रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं, तो कह रहे हैं रुक जाओ, खाना खा के चले आना। इसमें उनकी तो खैर कोई गलती नहीं है, गलती हम सब की है, हमारे मुआशरे की। बहुत दुख होता है जब मैं अक्सर यही बात कहता हूँ, यार मैयत में खाने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता। ये एक वाहिद गम है, दुनिया का मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुआशरे में मैंने एक वाहिद गम देखा है जिसमें लोग खाने की दावत दे रहे हैं। लोग खुशियों में तो खाने की दावत देते हैं कि किसी के कोई प्रमोशन हो जाती है, या फिर किसी की जॉब लग जाती है, या शादी बारात होती है, या फिर कोई भी खुशी का मौका होता है, उसमें खाने की दावत तो समझ में आता है, लोग देते हैं। लेकिन ये एक वाहिद गम है जिसमें लोग खाने की दावत दे रहे हैं, और वही खाने की दावत दे रहा है जिस पे गुज़र रही है मुआशरे के लिए, लोगों के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। उसके ऊपर जो दुख है ना, वो खुद बर्दाश्त कर रहा है। बहुत अफसोस की बात होती है, क्योंकि
किसी का नुकसान हो जाए तो वो किसी को खाने की दावत तो नहीं देगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो खाने की दावत नहीं देगा। यार आओ खाओ, तुम आए हो तो यार मैंने तुम्हारे लिए देग बनवाई है। किसी के साथ कोई भी हादसा पेश आ जाए, लेकिन ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है यार, जिस पे गुजर रही है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ वही लोगों के आगे खाना परोस रहा है, लोगों को कह रहा है खाओ आ जाओ, ताकि किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को नहीं पूछा तो वो शायद बुरा ना मान जाए। लेकिन यार हम लोगों को सोचना चाहिए यार, हमको चाहिए कि हम उसके साथ दिलजोई करें जिस पे ये गुजरा है, जिसका अजीज़ महबूब दुनिया से चला गया, उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ। हमें चाहिए कि हम उसकी दिलजोई करें। लेकिन यार वो सबकी दिलजोई में लगा हुआ होता है यार, पानी खाना पीना। हमारा मुआशरा ये एक बहुत बदतरीन गलाज़त है हमारे मुआशरे की। बाकी दूसरी गलाज़तों में सबसे बुरी गलाज़त यही है हमारे मुआशरे की। और ये ऐसे तो नहीं हो गई, ये सारी गलाज़तें हमारे मुआशरे में ऐसी तो सराहियत नहीं कर गई कि हम सो के उठे और ये सारी गलाज़तें हम पे मुसल्लत हो गई, आहिस्ता आहिस्ता हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें ये गलत रस्म व रिवाज को ख़त्म करना पड़ेगा। चलो जो जिसके घर में ये हादसा हुआ तो वो लोगों को देख के खाने का इंतज़ाम होता है, लेकिन फिर हम लोगों को ये करना चाहिए यार, हम इसको अवॉइड करें, इसका बायकॉट करें। यार नहीं, हम नहीं खाएंगे। हम तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अव्वल तो हमें करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ था, जब भी ऐसा ही कुछ, मैंने तो खैर इनकार भी किया था, घर वालों को मना भी किया था, अपने भाइयों को। लेकिन सिर्फ वो मेरी दादी नहीं थी, औरों की भी दादी थी, औरों की भी नानी थी, औरों का भी बहुत से लोगों का उनसे रिश्ता था। तो मैं हार गया था वहाँ पे, मैं नहीं रोक पाया। लोगों का मुंह देखना भी पड़ता है, लेकिन कोशिश बोल तो सकते हैं, दिल में तो बुरा जान सकते हैं कम से कम। मैं बस यही जो कर सकते हैं इंसान को वो तो करना चाहिए। बहरहाल फिर वहाँ से हम लोग घर पहुँचे तो फिर मैंने सोचा यार, तकरीबन मेरी ज़िंदगी 29 साल गुजर चुके हैं। एक इंसान की एवरेज एज जो होती है 60 साल, वैसे तो अगले पल का नहीं पता, लेकिन एक एवरेज एज जो सेहतमंद जो चल रही होती है, फिर 60 साल के बाद बंदा अगर ज़िंदा भी होता है तो वापस बचपने की तरफ जा रहा होता है। एक एवरेज एक 60 साल होती है। लेकिन जब मैंने देखा यार मैं 29 साल का हो गया, मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरे पास क्या है, मैंने क्या गुजारा, क्या वक्त गुजारा, तो पता चला कुछ भी नहीं गुजारा। क्योंकि मैं अपने बचपन से लेके जब मेरी समझ आई, थोड़ी बहुत मुझे याद पड़ना शुरू हुआ, तो मैं जब से लेके आज तक की अपनी मेमोरी लिखूं या फिर रिकॉर्ड करूं तो वो एक दिन की भी कहानी नहीं होगी। मतलब मैंने एक दिन भी नहीं गुजारा, और आगे फिर इतनी ज़िंदगी बची तो मतलब एक दिन भी नहीं बचा। लेकिन इस 2 दिन की ज़िंदगी के लिए हम इतनी मारा मारी में लगे, हम उसका नहीं सोच रहे, उस कब्र का नहीं सोच रहे जिसमें हमें कई सालों रहना है, जिसमें हमें पता ही नहीं है कब तक रहना है। हमें तो यहाँ का पता है ना, ज़्यादातर यार मतलब किसी की बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है, 100 साल हो जाती है, लेकिन जब हम कब्र के अंदर जाएंगे तो हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है ना। अल्लाह ताला ने कहा क्या तुम इसमें सालों साल रहोगे, लेकिन हमने उसके लिए कुछ तैयारी नहीं की। हम सिर्फ ये 2 दिन की ज़िंदगी के लिए सारी, जो हम लोग सुबह उठते हैं, नौकरी पे जाते हैं और शाम को घर आके सोने तक, हमारी सारी ज़िंदगी जो हम ये पूरा दिन गुजारते हैं ना, ये सिर्फ 2 दिन के लिए गुजारते हैं। और हमारे पास इन दी एंड क्या आता है, छोटी सी कब्र। उसमें हम सही से खड़े भी नहीं हो सकते, अपने हाथ तक नहीं फैला सकते, ये हकीकत है। खैर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो या फिर मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकले हों जिससे अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने, तो अल्लाह ताला से मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला हमें सबको माफ़ करे, हम सबको सोचने समझने की, अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी कब्र बेहतर बनाने की और अपनी आखिरत बेहतर बनाने की कोशिश करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।